अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। यूनिवर्सल आइडियाज़ में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, एक बड़ा बिज़नेसमैन था। उसने नया फार्म हाउस बनाया और सोचा कि अपने कोलीग्स और दोस्तों को उसमें दावत दी जाए। तो खाना शाना और ये वो हुआ एक दिन। तो उसके बाद उसने कहा कि चलें आए, मैं आपको फार्म हाउस की विज़िट करवाता हूँ। तो वो फार्म हाउस के मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने दोस्तों को ले गया और मुख्तलिफ़ स्विमिंग पूल वगैरह ये वो विज़िट करवाए उसको, दोस्तों को। तो स्विमिंग पूल की जब स्विमिंग पूल की तरफ गए तो लोगों ने देखा, दोस्तों ने देखा कि उस पे तो बड़े खूनखार किस्म के समुद्री जानवर जो थे वो थे, मगरमच्छ और इंसानों को खाने वाली मछलियाँ और पानी वाले सांप वगैरह। यानी वो स्विमिंग पूल कम, एक वहशतनाक जगह ज़्यादा लग रही थी। तो दोस्तों ने पूछा कि यार ये क्या, ये तुमने नहाने के लिए बनाया है स्विमिंग पूल, एंजॉयमेंट करने के लिए लगाया है या कि डराने के लिए बनाया है? उसने कहा यार मेरा ये शौक़ है, तो इसमें समझ लें ये डराने के लिए ही है। तो इसी दौरान उसके जहन में एक ख़्याल आ गया। उसने कहा कि इस स्विमिंग पूल को जो बंदा पार करके दूसरी साइड पे जाएगा तो उसको मैं 10 करोड़ रुपया या अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूँगा। तो अब जाहिर है इतने खौफनाक स्विमिंग पूल में कौन छलांग लगा सकता था, कौन अपनी जान गंवाना चाहता था। इसी दौरान बस 1-2 मिनट गुज़रे, देखा कि एक बंदे ने छलांग लगा दी। अब वो थोड़ा सा खौफज़दा भी हो गया कि या तो 10 करोड़ गया या बेटी गई। तो अब इसी दौरान एक और बंदे ने भी छलांग लगा दी। तो उसने कहा यार ये तो अब मैं 2 बेटियां कहाँ से लाऊंगा और 20 करोड़ कहाँ से लाऊंगा। तो वो जो बंदा जिसने पहले छलांग लगाई थी वो दरमियान तक पहुंच गया। अब ये इसके तो पसीने छूटना शुरू हो गए, पाँव से ज़मीन निकलना शुरू हो गई कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कोई ऐसा कर जाएगा। तो अब वो बंदा काफ़ी परेशान हुआ। इसी दौरान जो बंदे ने छलांग लगाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता बचते बचाते जो है उसने पार कर लिया और आखिर पानी से बाहर निकल आया। तो ये गया दौड़ के, जिसने शर्त रखी थी वो गया, जाके उसका पानी शानी साफ़ किया और जो बंदा पानी से निकला था उसने भी पानी शानी ये साफ़ किया और बड़ा रंग उसका पीला जर्द हुआ था। तो ये बंदा कहता है कि यार तुमने जो भी मैंने कंडीशंस आपसे डिमांड की थी वो आपने पूरी की है, तो अब बताओ क्या चाहते हो, मेरी बेटी से शादी करनी है या कि 10 करोड़ रुपया चाहिए? तो वो बोला, कहता है यार गोली मारो 10 करोड़ को या बेटी को, मुझे तो ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। तो अब सारे बंदे हंसने लगे कि ये खुद तो नहीं गया था, इसको तो धक्का पड़ा था। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। वो बंदा जिसको किसी ने धक्का दिया था उसके अंदर सलाहियत थी कि वो तैर के उस स्विमिंग पूल को पार कर सकता था, लेकिन वो डरा हुआ था। इसी डर ने उसकी हिम्मत नहीं होने दी। लेकिन उसे जब धक्का पड़ा तो अपने आप को बचाने के लिए उसने सब कुछ ये कर दिया और इनाम का मुस्तहिक हो गया। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी भी एक स्विमिंग पूल की तरह है। यहाँ पे बहुत सी रुकावटें, बहुत से हसद करने वाले, बहुत से लड़ाई करने वाले, बहुत से ऐसे लोग जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, ये सारी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं। तो हम बहुत से ऐसे काम सिर्फ़ इसी वजह से नहीं करते, इसी डर की वजह से नहीं करते कि मैं ये नहीं कर सकता। किसी भी कारोबार को देख लें, उसमें मुश्किलें तो होती ही हैं, लेकिन उन मुश्किलों की वजह से हम एक स्टेप लेने को तैयार नहीं हैं। वो शेर है ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दोस्तों,
कारोबार की किसी भी ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल को हम हमेशा जो है वो कम ही समझना चाहिए और हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, किसी भी नाकामी से ना डरें, बिस्मिल्लाह करें और कहें कि मैं ये करके छोड़ूंगा। तो दोस्तों, हमने बेरोज़गारी को शिकस्त देनी है, कोई ना कोई कारोबार करना है, नौकरियां नहीं करनी। नौकरियां कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत कितनी नौकरियां दे सकती है। हम यही सोचते हैं कि हमारा पढ़ने का एक ही मकसद होता है नौकरी। किसी भी बच्चे से पूछ लें कि यही, बल्कि उसके जहन में ये डाला जाता है कि तुमने बड़े हो के ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। कभी आज तक किसी ने अपने बच्चे के जहन में ये डाला है कि बड़े हो के कारोबारी बनना है? तो क्यों? कारोबार मुश्किल जो होता है, नौकरी तो ये है ना कि बस डिग्री ली और जाके किसी के पल्ले बैठ गए, डिग्री उसको दी, नौकरी ले ली। तो दोस्तों, हमेशा इंसान को बहादुर बनना चाहिए और हमेशा मैंने कारोबारी बंदों को ही बड़े बनते हुए देखा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।